नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। अलीगढ़ जिले भर में स्टाम्प का टोटा पड़ गया है, जहां ई स्टाम्पिंग अनिवार्य किए जाने के बाद नासिक प्रेस में स्टाम्प की छपाई बंद हो गई है। इसके चलते सर्वाधिक बिकने वाले 10, 20, 50 और 100 के स्टाम्प खत्म होने की कगार पर हैं। इससे जहां एक और रजिस्ट्री समेत अन्य कामों के लिए स्टाम्प लेने के इच्छुक लोग भटकने पर मजबूर हैं, वहीं सैकड़ों की संख्या में स्टाम्प वेंडर व उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। गौरतलब है कि ज़िले में हर रोज़ करीब 3 करोड़ का स्टाम्प बिक्री होता है। इसमें सर्वाधिक स्टाम्प वसीयत, शपथ पत्र आदि में इस्तेमाल होता है। वहीं फिजिकल स्टाम्प की बिक्री पर रोक से जिले में 250 से 300 स्टाम्प विक्रेता बेरोजगार हो गए हैं। विशेष रूप से छोटे स्तर पर इस कारोबार से जुड़े वेंडरों पर ज्यादा असर पड़ा है। वहीं स्टाम्प विक्रेता एसोसिएशन के महासचिव के सिंह ने बताया कि स्टाम्प व्यवस्था में 1 लाख रुपए के स्टाम्प बेचने पर 115 कमीशन है, जो कि बहुत कम है। स्टाम्प विक्रेता जितेंद्र ने बताया कि पिछले 10 रुपए का स्टाम्प बेचने पर 10 पैसे कमीशन मिलता था। वही नई व्यवस्था से कमीशन तो कम हुआ है, लेकिन ई स्टाम्प के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, स्टेशनरी, बिजली के खर्च का बोझ बढ़ गया है, जो कि सहन नहीं कर सकते। देखिए, ई स्टाम्पिंग की शुरू होने से हम जैसे छोटी पूंजी लगाकर कार्य करने वाले लोगों के लिए आर्थिक संकट पैदा करने वाली स्थिति पैदा हो गई है। इसका मुख्य कारण है कि हम लोग छोटी पूंजी से अपने फिजिकल स्टाम्प विक्रय कर रहे थे, लेकिन ई स्टाम्पिंग के आने से हम लोगों को अब बेरोज़गारी का सामना करना पड़ेगा। इसका मुख्य कारण ये है कि सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए ये जो फिजिकल स्टाम्प हैं इसको बंद कर दिया गया। सरकार का कहना है कि इसके बंद होने से हमें लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का फ़ायदा होगा, लेकिन सरकार ने ये नहीं सोचा है कि कितने लोग इससे बेरोज़गार होंगे। इससे हम जैसे दिव्यांग भी हैं, काफ़ी यहाँ पर दिव्यांगजन भी हैं जो अपने छोटी पूंजी लगा करके यहाँ रोज़गार कर रहे हैं और अपने घर परिवार को चला रहे हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन जब स्टाम्प बंद हो जाएगा तो हम ऐसी कंडीशन में ये ई स्टाम्पिंग लेने में असमर्थ हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कारण ये है कि हम लोगों की आर्थिक स्थिति जो है कमज़ोर है। इसके लिए हमें पूरा सिस्टम लगाना पड़ेगा। सिस्टम में कंप्यूटर है, प्रिंटर है, बाकी सारी चीज़ें व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके लिए इंटरनेट भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उसे रखने के लिए उचित व्यवस्था की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिससे में लाखों रुपए खर्च होगा, वो हमारे पास है नहीं। किसको फ़ायदा होगा? ये स्टाम्प आती है तो कस्टमर को फ़ायदा होगा? देखिए, कस्टमर की बात की जाए तो बड़े स्टाम्प जो लेने वाले हैं, बड़े बड़े स्टाम्प लाखों रुपए में जो लेते हैं, वो बैंकों के ज़रिए अपना स्टाम्प ले सकते हैं, क्योंकि बैंकों में भी स्टाम्पिंग कर दिया है। लेकिन हम जैसे लोगों पर वो ई स्टाम्पिंग नहीं चल पाएगा। यहाँ तो केवल छोटे छोटे स्टाम्प लेने वाले लोग आते हैं और उनको अगर ई स्टाम्पिंग की बात की जाए तो उनको ई स्टाम्पिंग लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ट्रांजैक्शन, बैंकों में ट्रांजैक्शन वाला मामला आएगा। जब तक वहाँ से क्लियर नहीं हो जाता, स्टाम्प 100 रुपये का स्टाम्प लेने वाले को भी इंतज़ार करना पड़ेगा घंटों, जिससे कि वो काफ़ी परेशानी की स्थिति सामना करना पड़ सकता है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके की एक युवती ने एसएसपी दफ्तर आकर शिकायत दर्ज कराई कि रिश्ते का बहनोई उस पर 10 लाख रुपए रंगदारी मांग रहा है। इसका जब विरोध करती है तो रिश्ते का बहनोई बदनाम करने की धमकी देता है। कहता है कि सोशल मीडिया पर तुझे बदनाम कर दूंगा और जगह जगह पोस्टर लगवा दूंगा। इतना ही नहीं, तेजाब डालकर युवती समेत उसके परिवार के सभी सदस्यों को जान से मारने की धमकी भी देता है। वहीं धमकी देने के कई ऑडियो के साथ जब इसकी शिकायत हुई तो मामले को संज्ञान में लेते हुए थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ये क्या घटनाक्रम हुआ है आपके साथ और वो कौन है, क्या कहता है आपसे? वो मेरे बहनोई हैं, कज़न बहनोई, और उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले रात के 2:30 बजे मुझे धमकियाँ दी और मेरे पास कम से कम 30 वॉइस मैसेज भेजे थे। और उसमें ये था कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, कभी बोल रहा है वो मुझे 4 लाख चाहिए, कभी 10 लाख, मतलब वो नशे में रहता है बहुत ज़्यादा। और फिर वो ये कह रहा है कि मैं तेरी शादी होने नहीं दूँगा, तेरे बाप को भी मारूँगा, तुझे भी मारूँगा, और तेरी शादी में मैं पैसों को लेके वो करूँगा। क्या पोस्टर की क्या बात? और हर गली में पोस्टर छापूंगा तेरे बाप के, और ये कह रहा था कि मुझे 10 लाख चाहिए वरना 10 को मार दूंगा। 10 लाख से मैं कर दूंगा।
और तू मुझे जानती नहीं है ये। फिर उसके बाद फेसबुक पे इन्होंने मतलब पोस्ट करना डाल दिया कि इसने मेरे 10 लाख रुपए दे दिए। उसमें इतनी गालियाँ, मतलब इतना गंदा, जो मतलब वो खुद करता है हर चीज़, नशा, मतलब हर चीज़ सारे 2 नंबर का काम, वही सब। अब तुम्हें उससे क्या बदनाम करना चाह रहा है वो आपको? हाँ, वो मुझे बदनाम करना चाह रहा है, मेरी शादी होने नहीं दे रहा है, मेरे अब्बा को जान से मारने की धमकी दे रहा है। आप क्या चाहती हैं? पुलिस के पास गई थी कंप्लेंट हाँ, लेके? मैं पुलिस के पास गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं करी है। अब आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए पूरे मामले में? उसको जेल होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर ऐसे करेगा वो किसी को ही मार चुका है। बहुत पहले भी उसने मुझके भाई पे भी केस चल रहे थे। एसिड वैसे डालने की भी धमकी दे रहा है? जी डाल रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं हर जगह डाल दूंगा, तू ये करती है वो करती है, सब झूठे इल्जाम लगा रहा है। एसिड वैसिड की क्या कह रहा है? जी वो कह रहा था कि एसिड तुझ पे डाल दूंगा, तू बाहर जाएगी। क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले गई थी मतलब बाहर, तो 2 लड़कों को लेके उसने मेरे साथ बदतमीजी करी थी। कौन है जो धमकी देता है आपको? उसका नाम फहद मुस्तफ़ा खान है, वो अली अपार्टमेंट में रहता है। तो रिश्ता भी है आपका उससे? जी वो मेरा कज़न बहनोई है। अब आप क्या चाहती हैं, कार्रवाई हो? जी मैं चाहती हूँ कार्रवाई हो, और हमारी जान की अब क्योंकि हमें सेफ्टी चाहिए हमारी जान के लिए। वो हमारी जान के पीछे पड़ा है, क्योंकि वो पहले भी ऐसे कर चुका है। वो ये कह रहा था कि अगर मेरी जान को कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार अनवर मसूद होगा। वो कुछ भी कर सकता है, वो नशे में इतना रहता है ना, और वो अगर अपने गोली मार के आ जाए, हम पे इल्ज़ाम लगा दे तो। चलो ठीक। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनवर मसूद खान, अमीर मंजिल। अनवर भाई क्या हुआ है ये बताइए। अभी 15 दिन पहले इसने फहद मुस्तफ़ा ने मुझसे 40,000 रुपये मांगे और मुझसे बोला कि मुझे चाहिए। मैंने कहा इससे पहले भी बहुत पैसा ले चुके हो तुम। तो बोला कि ऐसा है, मुझे ज़रूरत है, मैं परेशान हूँ। मैंने कहा भाई मेरे पास वक्त नहीं है। तो बोला कि इसका अंजाम भी भुगत लेना फिर, समझ रहे। उसके बाद इनने व्हाट्सएप पे बच्ची के, मुझसे तो बात करी नहीं, बच्ची के व्हाट्सएप पे पता नहीं क्या क्या इनने डाला उसमें कि मैं तेरा ये कर दूँगा, 10 लाख लूँगा और 10 लाख की जगह 10 लाख में गिरा दूँगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता, और तेरी शादी में नंगा नाच करूँगा, बेटी की शादी में पोस्टर लगवा दूँगा तेरे, और पता नहीं क्या क्या उसने, और अपने गोली मार लूँगा और अब वो दिखा दूँगा कि इन्होंने पुलिस के मरवा दिया मुझको पुलिस के ज़रिए, समझे, इनकाउंटर करा दिया। CM हाउस पे जाऊँगा, वहाँ आत्महत्या करूँगा, मतलब इस तरह की। आप किस तरह की गुजारिश? तो चौथ वसूल रहा है वो, क्या है? हाँ वो चौथ मांग रहा सीधा। अब कह रहा कि 2 लाख दे तो 2.5, उनकी माँ कहती है कि 2.5 लाख में ही फैसला कर लो। मैंने कहा काहे का कर लें फैसला, तो तुम्हारा पैसा है हमारी तरफ कोई। तो उन्होंने क्या, तो मैंने कहा हम काहे का कर लें बताइए। तो आप इसकी फरियाद देकर कहाँ हैं? फरियाद लेके SSP ऑफिस में हमने दिया और यहाँ से इन्होंने फॉरवर्ड करके थाने भेजा। थाने से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, थाना सिविल लाइन क्षेत्र की एक महिला है दानिया खान, उन्होंने अपने बहनोई मुफाजात बहनोई फहद मुस्तफ़ा पर यह आरोप लगाया है जो आए दिन पैसे मांगता रहता है, तथा उसने जो है धमकी दी है 10 लाख रुपये को अन्य जान से मारने की धमकी दी है। इस संबंध में थाना सिविल लाइन में धारा 384 506 IPC में FIR तत्काल दर्ज की गई तथा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला अस्पताल के इमरजेंसी पर एक झुलसते हुए युवक को लेकर कुछ लोग उपचार के लिए पहुंचे, जहां साथियों ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक का नाम कल्लू है, जो कि मथुरा का निवासी है। वहीं थाना गांधी पार्क इलाके के अचल ताल पर स्थित सूर्या होटल नामक बिल्डिंग में पीतल मूर्ति की फैक्ट्री है, जहां कल्लू काम करता था कि तभी कोई केमिकल कल्लू के ऊपर गिर पड़ा, जिसमें वह झुलस गया। वहीं घायल की हालत गंभीर होने के चलते मेडिकल के लिए उसे रेफर कर दिया गया है। ये कैसा हादसा हुआ, इनके साथ कौन है ये? हमारे यहाँ काम करते हैं सर। कौन सी जगह काम करते हैं? अचल पर सूर्या होटल। छोड़ला होटल में फैक्ट्री है ये कोई? जी सर। काय की फैक्ट्री है? पीतल की मूर्ति सप्लाई है। तो ये कैसे आग लग गई इनमें, कैसे हुआ? सर ये माल धो रहे थे अच्छा, और मट्टी तेल से एकदम आग लग गई। अचानक आग लग गई? जी सर। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं सर, फिर हमने पानी डाल दिया सर लगाने के लिए। फिर आप लेके आए हो मेडिकल? जी सर। तो क्या नाम है इनका? जो कल्लू। कहाँ के रहने वाले हैं? ये मथुरा के रहने वाले। मजदूरी करते थे फैक्ट्री में? जी सर। अच्छा, पॉलिश करते थे। फैक्ट्री मालिक को पता है इसका? जी सर, वो आने वाले हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? उनका नाम पता नहीं हैं?
पता नहीं है। अब आपका नाम? मेरा नाम नूर। आप भी काम करते हो? जी सर। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में लोधा पुलिस ने यासीन हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया है। जहां पुलिस पूछताछ में आरोपी युवक ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। वहीं आरोपी के मुताबिक मृतक पैसे का लालच देकर कुकर्म का दबाव बनाता था, जिससे परेशान होकर गला रेत कर यासीन की हत्या कर दी। बता दें 6 दिन पूर्व लोधा क्षेत्र में अल्दवा मीट फैक्ट्री के पीछे अरहर के खेत में यासीन का अधनग्न शव मिला था। फैक्ट्री के पीछे 6 अक्टूबर को एक शव मिला था हमें। उसी संबंध में जो है पुलिस द्वारा तत्काल बॉडी को पंचायतनामा पोस्टमार्टम करके कार्रवाई करने के लिए कहा गया और उसी का जो है आज खुलासा किया जा रहा है। उसमें जो है शिनाख्त के आधार पर जो है उस व्यक्ति का नाम मोहम्मद यासीन, उम्र करीब 30 वर्ष आइडेंटिफाई किया गया और उसकी माता द्वारा जो है साहबजादी पत्नी बाबू जो बरेली की रहने वाली है, उनके द्वारा जो है तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसमें जानकारी करने पर पता किया गया कि अनवर नाम का एक लड़का है, उसे ये पैसों का लालच देकर गलत काम के लिए जो है कहता था। इसीलिए जो है अनवर उसे वहाँ पर ले गया और वहाँ पर एक चाकू से जो गला काट कर उसकी हत्या कर दी। अनवर की इसमें गिरफ्तारी की गई। किस तरह के गलत काम की बात सामने आई? इलिसिट रिलेशन के लिए उसको कहता था, जो उसने बताया है। पैसे का लालच देकर इलिसिट रिलेशन के लिए कहता था। चाकू की बरामद की गई, जो आला कत्ल को बरामद किया गया। रिलेशन बनाने को तैयार हो गया था, फिर हत्या क्यों की? इलिसिट रिलेशन के लिए उसे पैसे का लालच दिया था और जो आरोपी है वो उसके साथ मौके पर गया और वहाँ पर चाकू से गला काट कर उसकी हत्या कर दी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के जिला अधिकारी कार्यालय पर एक संविदा कर्मी का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। जहां संविदा कर्मी अपनी बीवी बच्चों को लेकर कार्यालय पहुंचा और आत्मदाह करने की धमकी देने लगा, जिसके चलते तत्काल कार्यालय पर मौजूद सीडीओ अनुनय झा के आदेशानुसार थाना सिविल लाइन पुलिस को बुलाकर युवक को परिवार समेत पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। वहीं संविदा कर्मी युवक का आरोप है कि वह सीएमओ कार्यालय में तैनात था, जिसके बाद बिना किसी नोटिस के हटाकर डीएम कार्यालय में बतौर संविदा कर्मी पिछले 3 माह से काम कर लिया है, लेकिन वेतन मांगने की बात पर उसे फटकार दिया गया। हालांकि सीएमओ भानु प्रताप कल्याणी ने संविदा कर्मी युवक की सेवाएं पहले ही समाप्त होने की बात कही है। मेरे साथ ये हुआ था सर कि 1 जुलाई को बिना किसी नोटिस के मेरी संविदा समाप्त कर दी। ना कोई अभी तक भी मेरे को वो आदेश नहीं दिया गया है। तो उसके रिगार्डिंग में डीएम साहब से मिला, मैंने कि साहब ऐसे ऐसे बिना किसी उसके स्पष्टीकरण नोटिस के मेरी संविदा समाप्त कर दिया। तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा आप यहीं पे काम करो, मैं इसकी जांच कराता हूँ। तो 3 महीने से यहीं पे काम कर रहा हूँ, ना कोई वेतन दिया जा रहा है, ना किसी तरह का कोई संतोषजनक जवाब दिया जा रहा है। हर तरह से अनुरोध कर चुका हूँ, गिड़गिड़ाया हूँ, पैर में छुआ हूँ सब के में, मगर किसी तरह की कोई वो नहीं मिल रही है। आज क्या हुआ? आज सर मैं सीडीओ साहब से, मेरे सीडीओ साहब को बुलाया, मुझे सीडीओ साहब ने यहाँ पे बोला गया कि आप क्यों आ रहे हो यहाँ पे। मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे जिलाधिकारी महोदय ने मेरे को बिठाया है यहाँ पे, इसलिए कि नहीं आप यहाँ से जाइए, आपकी कोई नौकरी वोकरी नहीं है, आप घर जाइए। तो फिर उसके बाद में मैं घर पे गया, बच्चों को ले गया, मैंने चलो जिलाधिकारी महोदय से मिलते हैं। तो मिला नहीं, उससे पहले ही मेरे को यहाँ गाड़ी में बिठाया। अब ये नहीं पता है कि क्यों बिठाया है। क्या आरोप लगाया आप पे? आरोप सर कुछ नहीं, आरोप मेरा, मैंने जब कुछ किया ही नहीं है किसी तरह का कोई आरोप। यही तो दिक्कत है कि अभी तक कोई नोटिस नहीं, कोई स्पष्टीकरण। पुलिस लेके जा रही है आपको? जी पुलिस लेके जा रही है। अब साहब इसीलिए मेरे को गाड़ी में बैठा रखा, पता ही नहीं है क्यों बैठाया है। कहाँ पे तैनात थे? मैं सीएमओ ऑफिस अलीगढ़ में हूँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर पे सर। सर ये किस तरह का मामला है संविदा कर्मियों का और इसमें एक अरेस्टिंग हुई है? आज 2 मामले इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दुखद घटित हुए हैं इस ऑफिस से रिलेटेड है। जो पहला प्रकरण है वो अरुण शर्मा हमारे यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, जिनकी संविदा जो है वो समाप्त हो गई थी। हालांकि अभी वो नोटिस पीरियड में थे, अभी संविदा समाप्ति का डेट अभी नहीं आया है और वो अपनी संविदा समाप्ति की कार्रवाई की जो पेपर्स थे उनकी कॉपी लेने के लिए आए थे, जिसके लिए मैंने संबंधित को मार्क कर दिया था कि नियमानुसार कार्रवाई कर दें। और उसके बाद मैं निकल गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही चंद्रवीर
हैं जो मेरे यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, उनकी संविदा समाप्त हो गई थी जुलाई में। उनको भी इस चीज़ से परेशानी थी कि भाई नौकरी चली गई है, उसकी बहाली के लिए और लगातार प्रयासरत थे। और हम लोगों ने उनको कहा था कि आप जो है आउटसोर्स से आ जाइए, हम लोग आपको वापस रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं हुए। 2-3 बार उन्होंने प्रेशर बनाया कि मैं अपनी बीवी बच्चों को ले जाके और डीएम साहब के पास बैठ जाऊंगा, और अगर नौकरी नहीं मिली तो मैं परिवार समेत अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। आज वो आए और वो कहने लगे कि भाई मेरी संविदा बहाल करवा दीजिए। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, डीएम साहब DHS के अध्यक्ष हैं, और अगर वो ऐसा कुछ आदेश करेंगे तो हमें आपको वापस रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने से कुछ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं डीएम साहब से ऊपर नहीं हूँ। तो उनका कहना था ठीक है, मैं फिर परिवार समेत अपने बच्चों को लेके डीएम साहब के पास ही जा रहा हूँ और फिर मैं वहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। और मतलब वो आत्मदाह तक की धमकी दे के गए। मैंने डीएम साहब को बताया तो डीएम साहब ने कहा आप मुझे सूचित करिए और मैं कार्रवाई करवाता हूँ। आज जब मीटिंग समाप्त हुई तो वो बच्चों के समेत वहाँ पहुँच गए और वहाँ पे ACM रंजीत सिंह जी थे और उनके सामने भी उन्होंने तेज़ भाषा में बोला और जिससे नाराज़ होकर उन्होंने शांति भंग में उन लोगों को थाने भिजवा दिया है। ठीक तो जो बीते हुए 3 महीने जो बता रहा है तो डीएम साहब यानी कलेक्टेड पर उसने नौकरी की है यानी काम किया है, ऐसा भी है? जैसे कि वो सैलरी लेने को बता रहा है कि 3 माह की सैलरी नहीं मिली है। देखिए हम लोगों ने 1 जुलाई को उसकी संविदा समाप्त कर दी थी और जिसमें 1 महीने की एडवांस सैलरी की दे के संविदा समाप्ति की हमने उसको सूचना दी थी और वो 1 महीने की सैलरी हमने उसके खाते में पहुंचवा दी है। रही बात आगे के 2 महीने की, उन्होंने कहाँ काम किया है, वहाँ कलेक्ट्रेट में कैसे काम किया है, ये मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि उन्होंने किसके आदेश से और कैसे काम किया है। और उसकी जो सैलरी की बात होगी वो जहाँ से जिससे नियमानुसार जो कुछ कार्रवाई होगी उसमें नियमानुसार की जाएगी। यानी आपके मुताबिक उसकी संविदा समाप्त हो गई थी लेकिन डॉक्यूमेंट्स में नहीं हुई, डॉक्यूमेंट्स कोई ऐसा नहीं मिला था जो संविदा समाप्त हो गई है? नहीं, डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात है, डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने उसको जो है ईमेल भी कर दिया था और उसके व्हाट्सएप पे भी डाल दिया था कि आपकी संविदा समाप्त की जा रही है और वो 2 जुलाई को ही कर दिया था। तो 2 जुलाई के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ हैं वो उसमें मौजूद हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।